नमस्कार। आज हम हनुमान जी के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में जानेंगे। गुजरात के सारंगपुर में श्री हनुमान जी का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से ही किसी भी मनुष्य को भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस आदि जैसी बाधाओं से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। प्रचलित लोक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है कि दादा देव यानी कि श्री हनुमान जी यहाँ मात्र स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कष्टभंजन के रूप में विराजमान हैं। स्थानीय लोग उदाहरण के तौर पर यहाँ इस कष्टभंजन हनुमान मंदिर के गर्भगृह में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा के रूप को लेकर दावा करते हैं कि उनका यह रूप यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे लिए दादा देव जी का महत्व क्या है। स्थानीय लोग कष्टभंजन हनुमान जी को दादा देव जी के नाम से भी बुलाते हैं। दरअसल यहाँ विराजित भगवान कष्टभंजन हनुमान जी की प्रतिमा के पैरों के नीचे शनिदेव को स्त्री रूप में दर्शाया गया है। इस संबंध में यहाँ एक बेहद कथा प्रचलित है और यही कथा इस प्रतिमा के कष्टभंजन के रूप को दर्शाती है। भगवान हनुमान जी के कष्टभंजन हनुमान के रूप को दर्शाती एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में शनिदेव का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ के सभी लोगों को तरह तरह की परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में यहाँ के उस समय के स्थानीय निवासियों ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करी कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दें। भक्तों को कष्ट में देखकर हनुमान जी ने उनकी विनती को स्वीकार किया और उन्हें शनि के प्रकोप से बचने के लिए इस स्थान पर अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि इसके बाद हनुमान जी शनिदेव पर क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने का निश्चय कर लिया। शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वे बेहद डर गए और हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए वे किसी भी स्त्री पर वार नहीं करते। इसलिए शनिदेव ने उनके क्रोध से बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और एक आश्वासन के बाद हनुमान जी ने शनिदेव को भी क्षमा कर दिया। उसी प्रचलित कथा के अनुसार यहाँ मंदिर के गर्भगृह में विराजित भगवान कष्टभंजन हनुमान जी की प्रतिमा को कष्टभंजन के रूप में दर्शाया गया है, जिसके आधार पर शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है और यही कारण है कि यहाँ हनुमान जी द्वारा भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से ही उन्हें कष्टभंजन हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि अगर किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष होता है तो यहाँ आकर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना करने से वे दोष मुक्त हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि वर्ष के 12 मास इस मंदिर में दर्शन करने और अपनी कुंडली से शनि दोष को दूर करने के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शनिवार को यहाँ कष्टभंजन हनुमान जी के साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद मिल जाता है, इसलिए विशेष रूप से शनिवार को यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई देती हैं। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा अटूट है, तभी तो यहाँ दर्शन करने आने वालों की भक्तों की संख्या प्रतिदिन हजारों में होती है। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यह संख्या 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए उन्हें यहाँ महाराजाधिराज के नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा भी आकर्षक और विभिन्न रंगों के समावेश में सज्जित है। इसमें हनुमान जी के चारों ओर उनकी वानर सेना को दर्शाया गया है। कष्टभंजन हनुमान जी को चढ़ाई जाने वाली सामग्री और प्रसाद की बात करें तो यहाँ नारियल, पुष्प और कई प्रकार की मिठाइयों का प्रसाद भेंट किया जाता है। नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को हनुमान जी के सामने रखने वाले भक्तों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके अलावा यहाँ शनि दशा से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ संकट मोचन रक्षा कवच भी मिल जाता है।
यही कारण कि श्री कष्टभंजन हनुमान जी की प्रसिद्धि सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है। इसी कारण से देश विदेश से आने वाले तमाम सनातनी भक्त एक बार कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर आना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।